रेड के लिए आ रहे हैं शफीक बट ने पिछले मैच में 20 अटेम्प्ट्स में से 20 पॉइंट्स पूरी तरह मुकम्मल किए थे अपनी टीम के लिए, और शफीक कोशिश करेंगे कि उसी परफॉर्मेंस को यहाँ पे भी बरकरार रखें। उनके सामने 4 स्टॉपर्स थोड़ी ही देर में उनसे उलझने की कोशिश करेंगे। ये रहा पहला रेड इस मैच का। शफीक बट बनाम 4 स्टॉपर्स खालसा वॉरियर्स के। यूनाइटेड सिंग्स ब्लू में दाएं से बाईं ओर खेलते हुए और दूसरी ओर लाल में खालसा वॉरियर्स की टीम। और पहला पॉइंट यहां पे शफीक बट को मिलता हुआ तो खालसा वॉरियर्स की स्टॉप लाइन, उसके लिए आज का मैच जरूर काफी कड़ा मुकाबला होना चाहिए, क्योंकि यूनाइटेड सिंग्स के रेडर्स जो हैं अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं। जलंधर के सुरजीत हॉकी स्टेडियम में बेहतरीन माहौल है, जबकि पहला रेड यहां पे खालसा वॉरियर्स की ओर से करने के लिए आ चुके हैं गगन जोगेवाल को पकड़ने का प्रयास, और बिल्कुल पहला ही रेड सक्सेसफुली वापस लेते हुए। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिबान सेन और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय मेहरा। शुक्रिया दिबान, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें आगाज दोनों टीमों का बढ़िया हुआ है रेड लाइन द्वारा। यहाँ पे अंक मिला गगन को, किस प्रकार वो गिरफ्त से निकले और अंक मिलता हुआ। ये कांटे की टक्कर आज रहेगी। यूनाइटेड सिंग्स की जो स्टॉपिंग है, खासकर उनके जो कप्तान है संदीप, बहुत बढ़िया लय में। और खालसा वॉरियर्स ऐसी टीम है जो हमेशा एकजुट होकर खेलती है। यहाँ पे निकलते हुए और यहाँ पे एक और अंक मिलेगा यूनाइटेड सिंग्स की टीम को। तो अभी तक दोनों ही रेडर्स ने अच्छा कार्य किया है। तमाम दर्शक भी दबाए आए हुए हैं और क्या बढ़िया वातावरण एक बार फिर जलंधर में। गगन नागरा जिनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, 42 उन्होंने अटेम्प्ट्स किए हैं इस रेड को मिला के, और उसमें से 38 को कन्वर्ट किया है। यानी अब तक वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में उन्हें सिर्फ 4 बार ही रोका गया है। बेहतरीन रिकॉर्ड, और इनका भी रिकॉर्ड बुरा नहीं है जसमनप्रीत राजू, लेकिन उनके सामने आ चुके हैं संदीप नांगलांबिया। कोशिश भी जी तोड़ की थी लेकिन फिर भी निकल आए, और राजू को एक और पॉइंट मिलता हुआ 2-2 की बराबरी। क्या राजू और गगनदीप, मुझे लगता है इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। राजू भी बढ़िया कार्य करते रहे हैं, लय में है, मोमेंटम को बरकरार रखना चाहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब दोनों रेडर्स जो हैं खालसा वॉरियर्स के, इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों के ऊपर। बलजीत तूर यानी बीता इन्हें कहा जाता है, कोशिश करने आए हैं, डबल टच का प्रयास और वो मिला भी है। इसी वजह से एक और पॉइंट यहाँ पे यूनाइटेड सिंग्स को मिलता हुआ। दिलचस्प चीज दबाएं मेरे लिए ये रहेगी कि पहले कौन सी टीम स्टॉप करती है। जैसे आपने कहा डबल टच हुआ, बिल्कुल साफ प्रतीत होता हुआ, थोड़ी तालमेल में कमी नजर आई। ओपी सिंह मांकी के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जो कि लुधियाना के हैं, समराला के पास उनका पिंड है। अगली रेड के लिए आ चुके हैं मनजोत, यानी टॉप रेडर से ही शुरुआत की है सबसे पहले गगनदीप, लेकिन यहाँ पे उन्हें पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बच निकले। बहुत बेहतरीन प्रयास। आज पहला मैच खेल रहे हैं जगदीश सिंह, दिशा उन्हें कहा जाता है, और दिशा यहाँ पे कमाल करने ही वाले थे, लेकिन पॉइंट आखिरकार ले गई खालसा वॉरियर्स की टीम। जब दिशा आपने नाम लिया, जगदीश सिंह उनका पूरा नाम है, और कहीं ना कहीं इस मुकाबले की जो दिशा है उसको बदलना चाहे थे पर बदल नहीं पाए। प्रयास बहुत बढ़िया था, 100% एफर्ट। गोलू गुनौर पहली दफा। यहाँ पे ट्वीट आता हुआ मनराज बोल रहे हैं कि अक्षय कुमार एंड सोनाक्षी सिन्हा, लेट्स सी हु विल विन दिस इवनिंग। बॉलीवुड इन कबड्डी, गोल्डन डेज ऑफ द गेम स्टार्ट्स। एब्सोल्युटली, हम भी बहुत उत्साहित हैं, हम भी एक्साइटेड हैं, और जरूर अक्षय और सोनाक्षी भी ये मैच देख रहे हैं। और खासकर योयो हनी सिंह भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के साथ। वो भी चाहेंगे कि कल का मैच जब योयो टाइगर्स खालसा वॉरियर्स के खिलाफ खेले तो उस टीम के लिए भी एक पॉजिटिव रिजल्ट होना बहुत जरूरी है। पर मैं एक चीज सबको कह सकता हूं कि मेरे जो साथी कमेंटेटर है दबाए, खिलाड़ी के बहुत बड़े फैन हैं, कई उनकी पिक्चरें देख चुके हैं। तो आज मुझे नहीं पता ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, शायद इनसे ही मैं पता करना चाहूंगा। ये पॉइंट लेके गए जग्गा पिछले हफ्ते कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाफ 2 बार अनसक्सेसफुल रहे थे, और उसके बाद एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजिक मूव किया था टीम ने, खालसा वॉरियर्स ने। उनको उसके बाद रेड के लिए भेजा ही नहीं था। तो खालसा वॉरियर्स की टीम, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जरूर मुझे दोनों पसंद है। अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा दोनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं अपने ही फील्ड में, लेकिन यहाँ पे अगर टीम की बात करें तो खालसा वॉरियर्स में शायद थोड़ा सा बैलेंस ज्यादा है। लेकिन अगर मैच, इस स्पेसिफिक मैच के बारे में सोचा जाए तो शायद यूनाइटेड सिंग्स थोड़ा सा अंडरडॉग है, और मैं हमेशा अंडरडॉग को थोड़ा बहुत सपोर्ट नहीं कहूंगा, लेकिन उनके लिए सॉफ्ट स्पॉट रहता है। व्हाट अबाउट यू अजय?
बहुत ही बढ़िया आपने जवाब दिया दबायन, क्योंकि आपने बैलेंस कर दिया। कहते हैं ना कि संतुलन रखना खिलाड़ी के लिए, रेडर के लिए भी जरूरी है और एक कमेंटेटर के लिए भी जरूरी है, जो आपने किया, क्योंकि आपने दोनों टीमों को यहाँ पे बैलेंस कर दिया। पर यहाँ पे बातचीत, यहाँ पे प्रयास जरूर किया था वहां पे संदीप ने। पहला सक्सेसफुल स्टॉप हुआ है और संदीप नांगल आंबिया ने दूसरे कप्तान यानी गुरमीत को उनके पहले रेड में नाकामयाब कर दिया। थोड़े नाखुश गुरमीत, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद थोड़ा सा फाउल प्ले भी हुआ था, लेकिन बेहतरीन प्रयास। 47वां सक्सेसफुल स्टॉप इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का संदीप नांगल आंबिया के लिए। ये अपने अर्शद के काफी करीब, और कहीं ना कहीं वही दिखा रहे थे गुरमीत की शायद ऊपर उनके हाथ लगा था, और जो ऑन फील्ड रेफरी है उन्होंने यहाँ पे पॉइंट देते हुए यूनाइटेड सिंग्स की टीम को। शफीक बट पिछले मैच में 100% रिकॉर्ड, अब तक एक में से एक। सिंग्स को ये बढ़त बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पे रोका जाए या इस रेड को कन्वर्ट किया जाए, लेकिन देखिए उनके सामने किस तरीके से जी तोड़ कोशिश करते हुए भी नहीं रोक पाए, और इसी वजह से एक और पॉइंट, अब 3 पॉइंट की बढ़त। और खालसा वॉरियर्स के जो मैनेजर हैं और को ओनर गुरदीप सिंह वहां पे साथ साथ, तो वो भी थोड़े से एंग्शियस दिखते हुए यह पूरी तरह से फोकस है। जानते हैं ये एक अहम मुकाबला है, अभी तक खालसा वॉरियर्स अनबीटन रही है इस टूर्नामेंट में। एक मुकाबला उनके विरुद्ध टाई में भी समाप्त हुआ था, पर यहाँ पे प्रयास पर निकलते हुए गगनदीप बहुत ही माहिर एक रेडर है, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक दिखाते हुए और बहुत ही आसानी से अपने पैर को निकाला और दौड़ लिया अपनी पाले की तरफ। जी हाँ, फिर से स्टॉपर थे जगदीश, और जगदीश ने जो 2 अटेम्प्ट्स किए हैं, कबाब की तरह नहीं, थोड़े से और सॉलिड उनकी बॉडी है और फिजिक बहुत अच्छी है, और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि आज यूनाइटेड सिंग्स की जो स्टॉप लाइन है उसमें शायद संदीप को थोड़ा और सपोर्ट मिले। बहरहाल अभी गगन नागरा अगले रेड के लिए। जी हाँ, भामते हुए बिल्कुल लेफ्ट फ्लैंक के करीब है, पर यहाँ पे निकलते हुए एक बार फिर प्रयास जरूर किया था, पर प्रयास इतना बढ़िया नहीं। बहुत ही जल्दी अपने आप को वहां से गगन ने छुड़ाया और एक अंक और मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स की टीम को। यानी उस बढ़त को बरकरार रखते हुए आधा वक्त लगभग निकल चुका है पहले क्वार्टर में। स्पेशल थैंक्स टू वेव एज वेल एज सोनालिका ट्रैक्टर्स। Quick reminder that you can also connect with us on social networking. We are on Facebook, we are on Twitter, and of course अगर आपके दोस्त या आपके रिश्तेदार भारत के बाहर देख रहे हो तो YouTube पे आप जाके सारे मैचेस लाइव देख सकते हैं, youtube.com/World Kabaddi League 14। और अगर हिंदुस्तान में देख रहे हो तो सारे मैचेस के रीरन जितने भी होते हैं वो आप जाके देख सकते हैं, अपने फेवरेट टीम को सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि एनालिसिस भी कर सकते हैं इस गेम का। बेहतरीन इस खेल का, सर्कल स्टाइल कबड्डी, पंजाब का ये प्यार। और मैं तो ये भी कहूंगा अगर आप जलंधर में हैं तो यहाँ पे स्टेडियम में आइए, देखिए किस प्रकार ये मुकाबला चल रहा है, कितना बढ़िया वातावरण है, और अपने सामने देखना एक लाइव एक्शन, एक ऐसा खेल जो सबको बहुत ही प्यारा लगता है, सबके दिल जीत चुका है, पिंड पिंड में कबड्डी का नाम गूंजता है, और ये देखिए कितना मजा ले रहे हैं। तो आप भी इसी प्रकार मजा ले सकते हैं अगर आप स्टेडियम में आए और अगर आप जलंधर में अभी हैं। आज थोड़ा दबाव जरूर पड़ेगा इस खालसा वॉरियर्स लाइनअप पे, क्योंकि कप्तान यानी गुरमीत को एक बार रोका गया है, उससे टीम के मनोवैज्ञानिक का स्थिति पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है। देखिए किस तरीके से अब मंजोत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं संदीप नांगल आंबिया। बहुत फुर्तीले और बहुत तगड़े किस्म के स्टॉपर जरूर हैं, लेकिन उन्हें चकाना आसान काम नहीं है। मंजोत ने ये कर दिखाया। जब मंजोत ने जो अच्छी चीज की अगर आप देखें कि जब भी गिरफ्त में थे, पकड़ में थे, तो कहीं ना कहीं सेंटर लाइन के करीब आते गए। संदीप ने प्रयास बहुत बढ़िया किया था, पर क्योंकि जो सेंटर लाइन और अपने पाले कितने करीब थे, बहुत ही आसानी से मंजोत अपने पाले में अंदर आए। गोलू गुनौर एक बार फिर इस बार दाहिने फ्लैंक की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ पे प्रयास, यहाँ पे जद्दोजहद, ये संघर्ष, यहाँ निकल पाएंगे गोलू गुनौर, यहाँ पे मुश्किलें बढ़ती हुई, और सबसे बड़ी बात कि समय में निकलता हुआ गोपी मानकी सबसे टॉप स्टॉपर हैं इस टीम में, और इसी वजह से एक और यहाँ पे सक्सेसफुल स्टॉप। इस स्टॉप के साथ खालसा वॉरियर्स के लिए वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में दिल थाम के बैठिए 112वां सक्सेसफुल स्टॉप। सबसे अधिक स्टॉप इस टीम के इसी इंसान ने किए हैं। गोपी मानकी ने अपना 33वां सक्सेसफुल स्टॉप किया। जी हाँ, ये दर्शाया कि अनुभव कितना महत्वपूर्ण रहता है। 2 बार विश्व कप में भाग ले चुके हैं, 2012, 2013 में, और इनके जो दादा थे, जो ग्रैंडफादर थे सरदार महेंद्र सिंह, वो भी कबड्डी खेला करते थे। कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया वहाँ पे कार्य किया, जैसे दबायन कह रहे थे कि बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। पर फिलहाल यहाँ पे अंक मिलता हुआ, एक और अंक खालसा वॉरियर्स को, और अब खालसा वॉरियर्स बढ़त में।
जी हाँ, एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे दिखता हुआ। पहले 7 मिनट के अंदर एक सक्सेसफुल स्टॉप और 2 टॉप स्टॉपर्स ने अपना जादू दिखा दिया। एक बार संदीप नंगलांबिया, दूसरी बार गोपी मांडकी। इसी बीच आपको बता दें कि थोड़ी बहुत यहाँ पे हवा काफी तेज चलने लगी है। pretty stiff breeze blowing across that could make things a little interesting, खासकर जो रेडर्स एक तरफ जब अटैक कर रहे होंगे जैसे यहाँ पे मोहिंदर पाल, तो बिल्कुल उनकी आंखों में ऐसा हो सकता है कि धूल आती रहे। मुश्किलें जरूर बनेगी, लेकिन यहाँ पे पॉइंट जीत के आए। देखिए दबायन, हमने क्रिकेट में देखा है कि जब भी गेंदबाज ब्रीज के हवा के विरुद्ध गेंदबाजी करता है इतना आसान रहता नहीं। अब यहाँ भी दिलचस्प रहेगा यहाँ कितना इफेक्ट रहता है। जैसे आपने कहा तेज हवा चल रही है, हालांकि यहाँ पे अच्छा अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स की टीम को निकल लिए थे और पाले की तरफ आए, डाइव किया अंत में। पर कहीं ना कहीं अब दिलचस्प रहेगा कि अब ये जो तेज हवा है इसका कितना फर्क पड़ता है, कितना लाभ एक रेडर को मिलता है, खासकर जब अब विद विंड आप आ रहे हैं एक रेड डालने के लिए। गुरमीत एक बार फिर यहाँ पे निकलते हुए, ये नहीं भूलूंगा इससे पहले मुश्किल में थे जो संदीप ने उनको बाहर धकेला था, पर इस बार हाउस ऑफ वॉरियर्स के कप्तान गुरमीत ने कोई भी गलती नहीं की, कोई भी चूक नहीं की। और ये शायद एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी, क्योंकि पहली बार जरूर हारे थे लेकिन इस बार हार नहीं मानी और फिर से जगदीश सिंह उनके सामने। तो जैसा कि आपको बता रहे थे, देखिए कितनी तेज हवा यहाँ पे चल रही है। इसे जरूर खुशनुमा भी होगा मौसम, लेकिन साथ साथ थोड़ी मुश्किलें बन सकती हैं किसी भी खिलाड़ी के लिए। शफीक बाट एक बार फिर ये तीसरी रेड डालने के लिए आए। इस बार से पहले दोनों में सफल रहे थे और यहाँ भी सफल रहते हुए बहुत ही आसानी से निकलते हुए जब से ये टीम में आए हैं बहुत ही बढ़िया रेड लाइन नजर आ रही है यूनाइटेड सिंग्स की। और देखिए किस प्रकार इस बार अपने आप को छुड़ाया, वहां पे कैची करने का प्रयोग किया था, उसका प्रयोग करना चाहे थे पर कहीं ना कहीं सही तरह से वो बैठी नहीं। अजय 8 मिनट का खेल हो चुका है, अभी भी बराबरी पर ही चल रहा है। हालांकि थोड़ा सा एडवांटेज जरूर लिया था यूनाइटेड सिंग्स ने, लेकिन उसके बाद जो बेहतरीन स्टॉप गोपी मांडकी ने किया। और अब जैसे कि मैचेस भी बढ़ते जा रहे हैं अजय, हम ये भी देख रहे हैं कि सारे कोचेस और सारे प्लेयर्स थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजिकली सोचने लगे। तो जिस तरीके से गोलू गनौर को रोका था, शायद थोड़ी देर के लिए अब उन्हें रेड लाइन से हटा लिया जाए। हालांकि दूसरी ओर गुरमीत गए थे रेड करने के लिए। हाँ, कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा दबायन, जो ताकत है या जो कमजोरी है उसको अब टीमें भांपने लग गई हैं। अंग्रेजी में कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, किस प्रकार आप खेल सकते हैं। यहाँ पे निकलते हुए, यहाँ पे प्रयास अभी भी जारी है, निकलना इतना आसान नहीं पर निकलते हुए बहुत ही बढ़िया कार्य, प्रयास बहुत बढ़िया था। और यहाँ पे एक और अंक मिलता हुआ यूनाइटेड सिंग्स की टीम को। जी हाँ, युवा खिलाड़ी हैं पिंदा और उनके भाई दूसरी ओर एक स्टॉपर हैं। तो 2 भाइयों का भी मुकाबला चल रहा है, एक तरफ पिंदा खेरा, दूसरी ओर जग्गा खेरा जो अभी स्टॉप लाइन में मौजूद है नंबर 14। और उनके सामने देखिए फिर से जसमनप्रीत राजू। या आपने बिल्कुल सही कहा, जग्गा खेरा, दूसरी तरफ अगर आप देखें पिंदा, और दोनों ही बहुत ही बढ़िया स्टॉपर्स अपनी टीम के लिए। दोनों भाई ये मुकाबला खेलते हुए और यहाँ पे जद्दोजहद, क्या निकल पाएंगे। और जी हाँ, बहुत ही आसानी के साथ, खूबसूरती के साथ, यानी दोनों भाई ने लगातार एक अटेम्प्ट किया जरूर, लेकिन अल्टीमेटली जो रेडर था वो ही विजयी निकला। लेकिन यही है इस गेम का मजा। यहाँ पे भगत जी के साथ बैठे हुए हैं हंसराज हंस, जिन्होंने कल कुछ थोड़े से वक्त के लिए कुछ गीत गुनगुनाए थे हमारे लिए, और हमें आशा है कि आगे भी हमें एंटरटेन करेंगे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। यहाँ पे बलजीत तूर, शायद सेकंड लास्ट रेड हो सकता है। यहाँ पे एक फुट फॉल्ट हुआ है, लेकिन पक्ष में गया है यहाँ पे यूनाइटेड सिंग्स के 13-12 से अब लीड करते हुए। यहाँ पे तारीफ करनी होगी यूनाइटेड सिंग्स की, क्योंकि एक का वक्त ऐसा था जब खालसा वॉरियर्स को बढ़त मिल गई थी और अच्छी वापसी की है, ज्यादा समय शेष नहीं। अब इस पहले क्वार्टर में लगभग 30 सेकंड का ये भी दिलचस्प रहेगा कि क्या ये आखिरी रेड है या इसके बाद एक और रेड का वक्त रहता है। यहाँ पे आप प्रयास कर रहे हैं, अगर आप स्टॉपर्स देखें बिल्कुल बैकलाइन के पास पर निकलते हुए मनजोत ने कोई भी गलती नहीं की और अभी तक उनका 100% रिकॉर्ड 3 में से 3 सफल रेड उनके द्वारा। जी हाँ, एक बेहतरीन फर्स्ट क्वार्टर जिसमें बहुत क्लोज मैच रहा और पहले क्वार्टर की समाप्ति पे बिल्कुल टाइट है स्कोर। एक सक्सेसफुल स्टॉप रहा यूनाइटेड सिंग्स के नाम, एक का खालसा वॉरियर्स के नाम, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर स्कोर। खालसा वॉरियर्स 13, यूनाइटेड सिंग्स 13। नंबर्स पे अगर नजर डाले तो वही याद दिखाएगा कि एक सक्सेसफुल स्टॉप हुआ है
वरना 92%. So identical in every respect for both teams. Lots